ओके, कैसा लगा? छोटा सा वार्म अप हो गया। हाँ, माइंड फ्रेश हो गया। वही वार्म अप हो गया मैम। डिस्को म्यूजिक था। मैं ना जॉनरे पूछ रही हूँ, किस जॉनरे का म्यूजिक था या क्या टेक्निकल इशू था, कुछ नहीं पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग कैसा लगा, कैसा फील हुआ सबको? मैम बस डांस करने का मन था, बस म्यूजिक पे ऑब्जर्व करके, मतलब म्यूजिक को फील करने का मन। डांस वाला था तो फिर बॉडी मतलब कहीं पे भी। योर बॉडी इज इन फ्लो विद दैट म्यूजिक। आपका दिमाग अप्लाई नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट सेम बीट्स वर देयर। इतना नहीं पड़ा कि इसके बाद सेट करना है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर रही। एग्जैक्टली जैसे कोई पानी किसी बर्तन में से निकल जाता है एंड इट फाइंड्स इट्स ओन डायरेक्शन, इट फाइंड्स इट्स ओन पाथ, इट वाज लाइक दैट। योर बॉडी वाज ऑटोमेटिकली फ्लोइंग विद दैट म्यूजिक। उस म्यूजिक में कोई चेंज नहीं था, इट वाज कांस्टेंट, इट मेंटेन अ स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी, और एक वो कंटिन्यूटी बनी हुई थी उसके अंदर, एक जैसा ही था वो शुरू से आखिर तक, सेम पैटर्न चल रहा था, पैटर्न में कोई चेंज नहीं था। हाँ, एक रीजन बोल सकते हैं कि जब आपने सुनाया ये सॉन्ग, मतलब जो भी म्यूजिक है, तो उसमें ऑलरेडी लाइन जो है वो इन्वॉल्व हो गया था, एंड देन आफ्टर जब आपने बोला कि इसमें कुछ स्टेप्स करने हैं, तो धीरे धीरे बॉडी भी इन्वॉल्व होने लगी और फ्लो में स्टेप्स होने लगे। स्टेप्स आपको याद नहीं करने पड़ रहे थे। हाँ, स्टेप अभी तक जो मैं आपको करा रही थी म्यूजिक के ऊपर, हाँ, अभी तक जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही थी, स्ट्रेचिंग करा रही थी, उसमें मैं स्टेप्स आपको स्पेसिफिकली बता रही थी कि नाउ यू हैव टू नॉट योर नेक, और जो भी करना है, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, कमर हिलाओ, ये करो। इसके अंदर आप खुद फ्लो हो रहे थे एंड कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहे थे आप। जिधर रास्ता मिल रहा था उतनी जगह पर उसने उतनी जगह में अपने आप को एडजस्ट एकोमोडेट कर लिया था। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नवरसा। नवरसाज आर 9 इमोशंस ऑफ आवर लाइफ, यू कैन से 9 कलर्स ऑफ आवर लाइफ। ये हर एक की लाइफ में होते हैं, हर एक पर्सन में होते हैं। किसी में कोई रस बहुत उभर के आता है, किसी में कोई रस कम होता है, बट ये 9 के 9 रस हर इंसान में होते हैं। दानव से लेकर तो साधु तक सब कुछ हर एक इंसान में होता है। ये हमारे अंदर नेचर की तरह से इंस्टॉल प्रोग्रामिंग है जो हमें बाय बर्थ मिली होती है। अब आता है आपका अभिनय पोर्शन के ऊपर काम करना। दिस इज वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। पहले नाट्य शास्त्र में बहुत टाइम तक, एक लंबे समय तक सिर्फ 8 रस हुआ करते थे, अष्टरस सिद्धि हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमारा इसके अंदर शांत रस को ऐड किया गया और इस तरीके से वो नवरस बना, क्योंकि हमें उसमें से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी आप वेस्टर्न अगर नाटकों को उठाएंगे तो शेक्सपियर के नाटकों में बहुत इंटेंस सिचुएशंस के बाद में फेरी एलिमेंट्स की एंट्री होती है, और वो जो फेरी एलिमेंट्स होते हैं वो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए होते हैं, ताकि दर्शक वो भारी दिमाग से अपने घर ना जाए। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, ये आप एक्सरसाइज जो करोगे ये आप अपने लिए करोगे, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी जेन्युइन टू योर सेल्फ ओनली। इसका मेजरमेंट सिर्फ आप और आप अकेले हो कि हाउ जेन्युइन यू आर टू योर सेल्फ, हाउ ऑनेस्ट यू आर। आप जितना ऑनेस्ट होगे आप उतना कन्विंसिंग बनोगे। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको किंग ऑफ रसास भी बोला जाता है, दैट इज श्रृंगार रस। भगवान के प्रति जो प्यार है आपका, जिसको भक्ति रस कहा गया था, एक टाइम के बाद भक्ति रस को
अलग से रखा गया था कि ये 10वां रस है बोला गया था, पर एक्चुअली दैट वाज श्रृंगार रस का सब रस था। ओके, वो श्रृंगार रस में ही आता है। वेस्टर्न आपके लिटरेचर में रोमांटिक एरा के नाम से जाना जाता है, और उसमें नेचर के साथ आपका अफेयर दिखाया हुआ है, नेचर के प्रति आपका प्यार दिखाया हुआ है। रोमांटिसिज्म इट इज अबाउट योर फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स एनीथिंग। आप किसी भी चीज से प्यार में हो सकते हो। अपनी पूरी ऑब्जर्वेशंस लिखिए, जो फिजिकल फील चेंजेस आए वो, इमोशनल जो कुछ भी हुआ वो सब, उससे आपकी बॉडी में क्या फील हुआ, फेस में क्या फील हुआ, मन में क्या फील हुआ, दिमाग में क्या फील हुआ, दिल में क्या फील हुआ, मतलब फिजिकली इमोशनली ऑन ऑल द ग्राउंड्स। मैं आप लोगों से ये नहीं पूछ रही आपने क्या चीज याद की, मैं आपसे नहीं जानना चाहती हूँ कि कौन सी घटना याद की, उस घटना में कौन था, व्यक्ति था, जानवर था, नेचर था, क्या था, कुछ भी नहीं पूछना चाहती। मैं सिर्फ, मेरा जो सवाल है कि आपको वो घटना, इट वॉज रिलेटेड टू लव, एनी काइंड ऑफ लव, अगेन आई एम सेइंग, उस प्यार से रिलेटेड आपको जो पूरी घटना याद आई, उस घटना को आपने 2 बार देखा, बंद आंखों से देखा और आपने खुली आंखों से देखा। उसको देखने के बाद यू रीलिव्ड दैट इंसिडेंस वंस अगेन इन योर लाइफ, तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपकी पूरी बॉडी में क्या महसूस हो रहा था, आपके चेहरे पर क्या महसूस हो रहा था, आपके एक्सप्रेशंस में आपको क्या लग रहा था, और आपको अंदर से क्या फील आ रही थी, बताओ। It went really good. First of all, when I was living that situation, so I imagined myself in that situation. It was very good. क्योंकि जो इमेजिन कर सकूँ ये बहुत बार ही कर चुका हूँ, तो इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड जब मैं ये पूरी सिचुएशन में ऑब्जर्व कर रहा था, एक तो ये था कि फेस में मैंने पूरा स्माइल नहीं किया, लेकिन समवॉट ऑटोमेटिकली मेरे लिप्स में थोड़ा ड्राइंग अप, एक तो ये था। दूसरा, I was seeing from a third person perspective and how I was moving the situation forward, and at the end it was very good. मतलब एंड में तो क्लाइमैक्स सीन जैसा था, मतलब it was very good. Yeah. ओके, गुड, नेक्स्ट। तो मैं जिस सिचुएशन को मतलब देख रही थी, तो मेरा पूरा रोमांटिक है, पूरा घर में मतलब एंगल है, उसमें रोना है। उसके बाद मेरे को ऐसे फील हुआ कि फर्स्ट टाइम तो ऐसे हो गया कि मेरे को इतना रोना आ रहा था, एवरी टाइम किसी को ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसके बाद धीरे धीरे हमारा सिचुएशन नॉर्मल होने लगी। मेरे को तब मैं इमेजिन कर रही थी, आई स्टार्टेड क्राइंग इमीडिएटली, क्योंकि मेरे को वो फील नहीं हो रहा था कि मेरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कि उस सिचुएशन में मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को नहीं जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो चीज मेरे को चाहिए थी वो नहीं मिली थी, उसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी और सबको मनाया। उसके बाद मेरे को चीज इतनी सरप्राइजिंग मिली कि मेरे को शॉक कर दिया था। 2 सेकंड बाद एक फ्रीज से कंडीशन हो गई मेरी कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, मैं इसमें काफी स्ट्रगल कर रही थी। तो उस बीच में मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आए कि अर्जेंट है, मुझे भी है, और सब कुछ चीज को भी मैं अच्छा भी पता लगा मुझे, आई वाज एवरीथिंग, अब क्या कोई चीज नहीं है। ओके, गुड। केती अभी भी मौसी मोड में है। एक्चुअली थोड़ी है, आई कैन अंडरस्टैंड, यस यस। मेरे को तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके सोचने की कोशिश की, जैसा आपने बोला कि ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट जिसमें मतलब लविंग मोमेंट, फिर मतलब सोचता रहा, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब इतने तो उस एक्सटेंट पे नहीं है कि मैं किसी एक को मतलब पॉइंट करूं, मतलब ऐसा कोई इंटेंस मोमेंट शायद है नहीं, आया नहीं, मतलब सब कुछ अब तक लाइफ में सही चला है। और पता नहीं, फिर मेरे को ऐसा लगा कि होना चाहिए था ये कुछ ना कुछ मोमेंट होना चाहिए था, श्रृंगार रस की कमी है, ऐसा लगा। ऐसा हो सकता है क्या? आपके पास 10 चॉइसेस ही हैं, तो 10 में से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ऊपर होगा, कोई एक ऐसा होगा जो 10th नंबर पे होगा। मेरे को थोड़ा और सोचिए, हाँ, आराम से सोचिए, तभी मैं आपको कह रही हूँ, यू हैव टू, यहाँ पे बहुत कम टाइम है अपने पास। ये जो एक्सरसाइजेस है ना, ये हम महीनों एक रस के ऊपर करते हैं, इसे कहते हैं रस सिद्धि। मैम मेरी तो धड़कन मतलब हार्ट बीट फास्ट हो गई थी उस मोमेंट को याद करके, आंखें भर आई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोते हैं जब जुकाम हो जाता है तो वो मुझे फील हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे आपकी बात खड़े होकर। एकदम सर्दियों में जैसे वो कप टाइप होता है ना, तो वो भी आई थी। हाँ, सेंसेशन, शिवरिंग, है ना।
अब इसको मैं बताती हूँ, आप लोगों की मिली जुली फीलिंग्स थी, ठीक है। श्रृंगार रस को रसों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल द रसास बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्यार की बात होती है, इसमें कुछ क्रिएशन की बात होती है, इसमें कुछ नए की बात होती है हमेशा, ठीक है। और इसमें जो फीलिंग्स भी होती हैं दे आर वेरी प्रीशियस। जैसे आपकी बॉडी फेस से अगर हम शुरू करते हैं तो आपके फेस में बिल्कुल मतलब सपल सॉफ्टनेस सी लगती है, आपको सॉफ्ट सा फील आती है, एक हल्की स्माइल होती है, आंखों में एक चमक होती है आपकी, और लिप्स पे हल्की सी स्माइल आती है, ना चाहते हुए भी आप कितनी भी छुपाने की कोशिश करो फिर भी वो रिवील होती है, ठीक है। और आपकी बॉडी भी बहुत लाइट फील करती है उसमें, जैसे कोई फ्लावर होता है ना फ्लरिशिंग, वो उस तरीके की फील आती है उसके अंदर, धीरे 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 जैसे कोई चीज खिल रही हो उस टाइप की फील आती है, अंदर से एक बड़ा कंटेंटेड सा फील होता है, आपको खुशी सी भी लगती है। अब मुद्दा आता है मेन पॉइंट, श्रृंगार दो तरह का होता है, संयोग और वियोग। संयोग जिसमें मिलने की बात होती है कोई चीज, और वियोग जिसमें अलग होने की बात होती है या बिछुड़ने की बात होती है, ठीक है। अब जैसे केतकी ने भी बोला और इसने तो क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसने कहा कि मुझे रोना आया, इसने भी बोला मुझे रोना आया, एक टाइम पर मुझे लग रहा था कि वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो रोना आया, और जब वो चीज मिल गई तो एक हैप्पीनेस की वजह से भी रोना आ गया, ठीक है। और उसने भी बोला कि मेरे को गूज बम्स आ गए, मैं एक्चुअली मैं उसको देख रहा था, मैं महसूस कर रहा था उस चीज को। तो ये दोनों ही केसेस में होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि यादें, ये आपकी यादों से जुड़ा हुआ सफर था, यादें सुखद हो या दुखद हो, मतलब हैप्पीनेस की हो या सैडनेस की हो, वो हमेशा एहसास आपको सुखद ही देती है, आपको जो फील देती है वो खुशी की ही देती है, ये खास बात है। विरह होगा तो भी उसमें रोना आएगा और उस रोने में भी आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि वो लव ड्रिवन है, आपका उससे अटैचमेंट से ड्रिवन है। जब व्हेन यू आर इन लव विद समथिंग, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई चीज है, कुछ भी है, निर्जीव सजीव व्हाटएवर, मैं अगेन बोल रही हूं, मैं किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक रस को, एक फीलिंग को पॉइंट आउट कर रही हूं। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपको वो जो फीलिंग होती है वो इसलिए होती है कि आप उससे बिल्कुल अपनी तरह अटैच होते हो, वो आपका अपना पार्ट बन चुका होता है अप टू सम एक्सटेंट। तो वो चीज एक न्यू क्रिएशन की तरफ होती है, वो आपका अपना पार्ट होती है, इसलिए आपको अपनी बॉडी के अंदर भी चेंजेस महसूस होते हैं उसमें। तो इस तरीके से श्रृंगार रस दोनों में आता है, इसमें भक्ति रस भी आता है। जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्यार था, क्या वो प्यार राधा वाला प्यार था या वो रुक्मिणी वाला या सत्यभामा वाला प्यार था? नहीं, नो मैम, वो प्यार नहीं था मीरा का, ना राधा वाला था, ना रुक्मिणी वाला था, ना सत्यभामा वाला था। ये प्यार भक्ति वाला प्यार था। हनुमान का राम के प्रति जो प्यार था, जिसकी बदौलत उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो पूरा समुद्र क्रॉस करके लंका पहुंच गए थे उड़ के। सो लव इज अ फ्यूल, इट्स एनर्जी, बिकॉज इट क्रिएट्स, इट्स रूट ऑफ क्रिएशन। तो हमारा नवरस में से श्रृंगार रस ही आज हो पाया है, क्योंकि श्रृंगार रस सच में बहुत लंबा है, बहुत वास्ट है। आप इसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए, जो आपने महसूस किया, दिल की धड़कनें बढ़ गई, ही सेड, ही राइटली सेड कि दिल की धड़कनें बढ़ गई, गूज़बम्प्स हो गए, ऐसे हाथ के ऊपर के बाल खड़े हो गए, ये सब लिटरली महसूस होता है, एंड दिस इज ट्रू। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, नवरस के अंदर कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपका रस कितना इंटेंसिटी भरा है, क्या है, नोबडी कैन से। वो सिर्फ उसका मेजरमेंट एक ही है, वो है आप अकेले। आप जितना उसको इंटेंसिटी के साथ महसूस कर पाएंगे, उतनी आप फीलिंग्स उसमें से निकाल पाएंगे, उतनी आपको फीलिंग, आपको एक्सपीरियंसेस खुद ब खुद आएंगे। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू, वो एक्सपीरियंसेस आपको खुद आएंगे और आप खुद बोलोगे। और इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, यू सरेंडर योरसेल्फ, गो विद द फ्लो। अब आपको हंसी आई रोहित, आप कह रहे थे मैं उतना हंसा नहीं, आपको हंसी आई, तो who was stopping you from doing that? Nobody, because all of them were closed eyes, nobody was looking at you। आपके दिमाग में कहीं थोड़ा बहुत अंदेशा था कि शायद मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। Ketki cried, I could see that, she was crying, I could see, but I was watching it ना, I could see। और उसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेक्टेकल्स लगे, उसको कंफर्म करने के लिए I had to pin her to see कि really she is crying, मतलब मैं कुछ सही देख रही हूं या गलत देख रही हूं। तो ये आपके अंदर की फीलिंग है, ये मेरे को बताना ही नहीं है किसी को भी। ये आप उसमें कितने सच्चाई के साथ, जेन्युइन, इसको बोलते हैं हमारे इसमें सात्विक, ये सात्विकता है कि आप कितनी सात्विकता के साथ, कितनी सच्चाई के साथ, कितने सच के साथ, कितनी जेन्युइनिटी के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ अपने को अंदर एक्सप्लोर करते हो। और सबसे बड़ी बात और एक बात है इसके अंदर, इसमें एक मेन चीज जो है वो आपका के गट्स है, आपका करेज है कि आप उस चीज को दोबारा फेस कर सकते हो कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल वांट टू रन अवे, मैं नहीं याद करना चाहता वो सब, बोलते हैं ना, मुझे पता, मैं नहीं याद करना चाहता वो सब कुछ। पीपल वांट टू रन अवे, and when we want to run away we cannot connect with it, so don't try to run away, please be genuine to yourself, because this is your journey। इस क्लास में आप कर रहे हो, मे बी आपको इन फ्यूचर शायद ही कोई मिले जो आपको इस जर्नी में लेकर जाए। अगले रसास में भी सेम चीज है, लेकिन उनमें और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप ही बताएंगे, क्योंकि आप किसी के एक्सपीरियंस से नहीं समझ सकेंगे कोई भी रस। हम इसे नाट्य शास्त्र की भाषा में रस सिद्धि बोलते हैं। रस सिद्धि का मतलब है कंट्रोल उसके ऊपर, उसको साधना। अभी मैं रोमांटिक हो गई, अभी मैं उसमें से बाहर होकर नॉर्मल हो गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ साधने का विषय है। वो क्यों कर हो पाता है, क्यों हेजिटेशन आपको नहीं होती है, क्योंकि आप उसको साध लेते हो, आपको पता है उसे कैसे ट्रिगर करना है और आपको पता है उसका बटन भी बंद कैसे करना है। वो उस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको सिर्फ अपने आप से जेन्युइन होना है। आपको नहीं देखना कि कौन क्या महसूस कर रहा है, बाकियों को तो अपने आप महसूस हो जाता है। अब मैंने सबके फेसेस पे फोकस करके देखा कि कौन सचमुच में उसमें गुजरा था। आई नो, आई डोंट वांट टू रिवील इट, बट मुझे पता चल चुका था कि किसका क्या आंसर होगा। इट्स लाइक मेडिटेशन, ये मेडिटेशन ही है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से थिएटर इज बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी। दिस इज योर जर्नी, आपके अंदर की जर्नी है। ऊपर वाले ने आपको ये इतनी खूबसूरत नियामत देकर भेजा है, आपके अंदर उसने इतने सुंदर रंग भरे हैं नवरस के रूप में, कि हम बाय द टाइम भूल जाते हैं एक्सपीरियंस करना। हम रोकते हैं, नहीं ये ख्याल नहीं है मेरे मन में, वो ख्याल नहीं है मेरे मन में, वो ख्याल नहीं है, वो नहीं है। अरे यार आने दो,
ओवरकम करना सीखो, फेस योर फियर्स। ऐसे इनिशिएटिव लेना है। इफ यू वांट टू बी इन थिएटर, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स लाइक दिस। यस, कम ऑन। ये ऐसा मति भ्रम बनाया है आपने कृष्ण, जिस सत्य का सिरा पकड़कर मैं पला बड़ा, आज तक जीवन जिया, एक क्षण भर में एक शब्द से उसे सत्य कर दिया। नहीं कृष्ण नहीं, तुम अपनी यशोदा मां को भूल सकते हो, मैं अपनी रानी मां को नहीं भूल सकता। तुम गोकुल के बालों को भूल सकते हो, लेकिन मैं चंपा नगरी के अशोक बालकों को नहीं भूल सकता। जाओ कृष्ण जाओ। और एक बात और, जो बात आपने मुझे बताई है वो बात पांडवों को कभी मत बताना, अन्यथा वो मुझसे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। हो गया? वाओ। मनुष्य मनुष्य और उसकी अच्छाई को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। डॉक्टर दिनदाल, अब मैं और ये चले जाएंगे, डॉक्टर नीरज सक्सेना भी चले जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। एंड उसके बाद आत्मा मिलाकर होके रहोगे। आप जिंदगी में आपके नीचे काम करने वाले और जो आपके साथ वाले हैं वो कोई नहीं रहेंगे। अंतिम में जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना समय अपने आप को दे रखा है। मतलब मैं इम्परफेक्टली बोल रहा हूँ, जितना याद है। तो कल के लिए होपफुली आप लोग बिल्कुल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड रहेंगे फॉर नेक्स्ट ड्रेसाज। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ। Yes, ma'am. ओके, एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय।